वेलकम टू दिस चैनल। आज हमारा जो टॉपिक है वो हमारी साइकोलॉजी के बारे में है। हमारे पास हर तीसरे में से 2 लोग इसके बारे में ज़रूर सोचते हैं, वो है एक्सक्यूसाइटिस। एक्सक्यूसाइटिस एक डिजीज़ है ऑफ मेकिंग द एक्सक्यूजेस, द डिजीज़ ऑफ मेकिंग द एक्सक्यूजेस। हमारे पास आपने लोग ऐसे देखे होंगे ज़रूर जो कि कहते हैं यार मैं तो नहीं कर सकता, मेरी तो एज इतनी ही नहीं है, मैं तो ठीक ही नहीं रहता, मैं कैसे कर सकता हूँ, मैं तो इतना होशियार हूँ ही नहीं, मैं कैसे कर सकता हूँ, हाउ इट इज़ पॉसिबल दैट आई कैन डू दिस। तो इसकी वजह से भी ऐसे लोग हमारे पास मौजूद होते हैं और फिर एक ही स्टेप से वो पीछे रह जाता है अपनी ज़िंदगी में। तो इसी चीज़ को हमारे पास एक ऑथर ने एक्सप्लेन किया है अपनी बुक में द मैजिक ऑफ थिंकिंग बिग में। उन्होंने इस टॉपिक को नाम दिया है एक्सक्यूसाइटिस। इन्होंने 4 अहम एक्सरसाइजेस हमारे पास रखे हैं। एक है हमारे पास हेल्थ एक्सरसाइटिस, इंटेलिजेंस एक्सरसाइटिस, एज एक्सरसाइटिस और चौथा है हमारे पास लक एक्सक्यूसाइटिस, राइट। तो आपने देखा ज़रूर होगा कि हमारे पास जो हॉस्पिटल्स हैं, हॉस्पिटल्स में बेड सारे के सारे मुकम्मल तरीके से भरे हुए होते हैं। तो हाउ टू लिव 365 डेज, उसमें ऑथर लिखते हैं कि तकरीबन 4 में से हर 3 इंसान जो है उनके पास EII होता है, इमोशनली इंड्यूस्ड इलनेस मौजूद होती है। इसका मतलब यह है कि अगर वो 4 में से 3 लोग अगर अपने इमोशंस को कंट्रोल करना सीख लें तो वो डिजीज़ पर उनका खात्मा हो सकता है। तो ये कितना इजी है कि हम जो है हॉस्पिटल से अपने आप को जो है वो सिर्फ इमोशंस को कंट्रोल कर और सिर्फ एक इमोशनल टफनेस हासिल कर हम वहाँ से निकल सकते हैं। तो दिस इज़ ऑल अबाउट हाउ टू टेक द टफनेस ऑन द मेंटल एबिलिटी, राइट। हमारे पास कुछ ऐसे लोग भी मौजूद होते हैं जो कि सिर्फ स्मॉल इलनेस या स्मॉल डिजीज़ की वजह से वो सिर्फ घर पर ही रह जाते हैं, अपने आप को कैद कर लेते हैं एक 4 दीवारी के अंदर। उनको सिर्फ मामूली सी बीमारी की वजह से या मामूली से जो है वो मेलाइज कुछ सिम्टम्स की वजह से वो कुछ हासिल करने से रह जाते हैं। तो इन चीज़ों को ट्रैक करने का या रोकने का तरीके जो है वो एक ऑथर कहता है कि अपने जो डिज़ीज़ है उसको डिस्कस करना लोगों से छोड़ दीजिए। जितना आप डिस्कस करते हैं आपकी डिज़ीज़, आपकी मेलाइज जो है वो उतनी ही ज़्यादा बढ़ती है। और हमारे पास एक कहावत भी है कि आई वॉज अबाउट टू फील सोरो अबाउट फॉर माई सेल्फ बिकॉज आई हैड द ragged shoes until I saw the person without the food। तो शुक्रगुजारी का जो है अपने अंदर एक चीज़ लाई है तो सब कुछ जो है आपके पास ऑप्टिमिस्टिक हो जाता है। अगर हम बात करें हमारी इंटेलिजेंस एक्सरसाइजेस के बारे में तो इसके ऊपर हमारे पास बहुत डिस्कशन होती है कि इंसान के पास, स्टूडेंट्स के पास ये होना चाहिए, स्टूडेंट्स के पास इतनी ज़्यादा कैपेबिलिटी होनी चाहिए, IQ इतना चाहिए। आज मैं आपको एक स्टोरी बताऊंगी, एक बहुत इंपॉर्टेंट स्टोरी जो कि आपके एक माइंडसेट को ही चेंज करके रख देगी। वो ये है कि हमारे पास जो एक जीनियस इंसान माना जाता है वो कौन है। हम सब मानते हैं उसको, आइंस्टाइन को, एक साइंटिस्ट, एक जीनियस साइंटिस्ट हम मानते हैं उसको। उससे किसी ने पूछा कि हाउ मेनी फीट आर इन द माइल्स। उन्होंने जवाब दिया आई डोंट नो। और उन्होंने आगे उसके कहा कि मैं इसको याद क्यों रखूं, हालांकि मेरे पास तो वैसी बहुत ज़्यादा किताबें हैं, वहाँ पे मैं जाऊँगा और वहाँ मैं देख लूँगा। मैं अपने ब्रेन को वो वेयर हाउस क्यों बनाऊँ कि उसमें सिर्फ यही चीज़ें शामिल हो। मैं अपने ब्रेन को क्यों इतनी ज़्यादा जो है क्रैश या थ्रेश दूँ कि ये जमा करे इतनी ज़्यादा चीज़ें। तो हमारे स्टूडेंट्स के पास आजकल सिर्फ वैसे ही किताबें, वैसे ही जो हैं हमारे पास मौजूद है। एक जो पैमाना होता है या एक मीटर होता है कैलकुलेट करने का इंटेलिजेंस को, हमारे पास यही मौजूद है कि हम इन चीज़ों से उनकी इंटेलिजेंस को कैलकुलेट करते हैं और फिर हम कहते हैं कि हमारे पास जो है एक अच्छे शागिर्द मौजूद नहीं है। तो अनफॉर्चुनेटली एक जो मीटर है कैलकुलेट करने का वो ही हमारे पास गलत है। एक्चुअली हमारे पास ब्रेन का एक मेजर पावर जो होती है वो होनी भी चाहिए। वो सिर्फ एक रट्टे लगाने वाली सिर्फ चीज़ें नहीं है, बल्कि हमारे पास एक सोचने समझने की, एक ऑब्जर्व करने की कैपेबिलिटी हमारे पास बचपन से इनकलकेट करने की ज़रूरत होती है, जो कि एक बहुत इंपॉर्टेंट प्ले रोल करती है। क्योंकि आजकल हमारे पास तो गूगल हर जगह मौजूद होता है। कोई भी अगर इंसाइक्लोपीडिया वाली चीज़ है तो हम सर्च कर सकते हैं, हम उनसे इंसाइक्लोपीडिया खरीद सकते हैं। वी आर नॉट द इंसाइक्लोपीडियंस, वी आर नॉट द इंसाइक्लोपीडिया, वी हैव द ह्यूमन ब्रेन। और ह्यूमन ब्रेन सोचने के लिए, प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने के लिए, अपनी ज़िंदगी को इंसान बनाने के लिए जो है वो इवॉल्व हुआ है। तो व्हाई नॉट टू यूज़ इन दैट सेंस
अगर हम उसी सेंस में उसको यूज़ करेंगे तो आप देखेंगे कि हमारे पास ब्रेन में बहुत इतनी कैपेबिलिटी है कि वो बहुत ज़्यादा नरिश करके और बहुत ज़्यादा आगे बढ़ सकती हैं। आजकल की जो कंपनीज़ हैं वो हायर सिर्फ उस इंसान को नहीं करती हैं कि जिसकी जो है हमारे पास सबसे ज़्यादा जीपीए, सबसे ज़्यादा जो है एक इंटेलिजेंस मानी जाती है, बल्कि बहुत ज़्यादा चीज़ें उसके साथ एटीट्यूड, उसके साथ ऑनेस्टी, इंसान की जो हर चीज़ जो है देखी जाती है और फिर उसको जो है एक जॉब वगैरह दी जाती है।